मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने अंतर्राज्यीय आरटीओ चेकपोस्ट जैसे ही बंद किया, उसके बाद ओवरलोड और कंटेनर में आपराधिक संदिग्ध वस्तुओं का आवागमन शुरू हो गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र सिवनी अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 44 का है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक कंटेनर ट्रक में भी भारी मात्रा में भरा हुआ है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सहित डूडा सिवनी और कंट्रोल रूम में अन्य पुलिस बल के द्वारा नेशनल हाईवे 44 पर घेराबंदी कर कंटेनर ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में कुंटलों में गौमांस भरा हुआ था। पुलिस ने संदिग्ध 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ और जांच की है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट को बंद किया है, उसके बाद सिवनी जिले में आपराधिक गतिविधियां नजर आने लगी हैं। आरटीओ विभाग के लिए चेक पॉइंट जरूर बनाए गए हैं, पर यह भी दिन में कार्य करते हैं और रात में बैकअप, ओवरलोड वाहन और अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधी अपने संदेश माल को आसानी से आवागमन कर पा रहे हैं। गाड़ी चालक मुजफ्फरनगर। आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी और मुखबिर की सूचना पर नागपुर रोड पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें करीब 12 टन से अधिक गौमांस या कोई बीफ के मिलने की संभावना है और परीक्षण कराया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर है, कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने 3 आरोपी पकड़े गए हैं और प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि ये बिहार से लेकर चले हैं और संभवतः ये हैदराबाद जा रहे थे। बाकी बातें विवेचना के दौरान क्लियर होंगी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से गौ तस्करी की खबरें सामने आती हैं और अब ये गौमांस से भरा ट्रक यहाँ पर पकड़ा गया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर के लगातार कई कड़े कानून वहां पर बना रही है और काफी ज्यादा सतर्क भी नजर आ रही है। क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है, चूंकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में क्या सामने आया? देखिए कनिका जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 लोगों को पकड़ा है, इनमें 2 जिहादी हैं और एक अन्य व्यक्ति है। और ये बिहार राज्य से हैदराबाद की ओर ये ट्रक जा रहा था और इसमें 20 क्विंटल से ज्यादा जो है वो गौमांस बरामद किया गया है। और वहां से जब चेक पोस्ट से ये निकल रहा था तब हिंदू संगठनों और पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। और सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं कि ये चकमा देकर ट्रक वाले भागना चाहते थे, लेकिन हिंदू संगठनों और पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद ये पुलिस और हिंदू संगठनों की पकड़ में आए। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और इनके क्या दूसरे राज्यों से तार जुड़े हो सकते हैं और इनमें कौन कौन मुलव्विस हो सकता है, कौन कौन शामिल हो सकता है, उनके तार जोड़ने की और उनसे कड़ी खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कभी ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जहां बिहार राज्य से सीधे हैदराबाद की तरफ ही इनका परिवहन किया जा रहा था, जबकि इससे पहले जो खबरें आती थी वो राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर जाने वाले जो वाहन थे उनमें गौवंश की जो है वो तस्करी की जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, अब ये बिहार का मामला आया, राजस्थान का मामला आया, महाराष्ट्र का मामला आया, तो कई सारे राज्यों में जिस तरह से गौवंश की हत्या और उनके जो अवशेष है उनके तस्करी के जो मामले सामने आ रहे हैं बेहद चिंताजनक है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी में नगर निगम प्रशासन के सरकारी 3 वाहनों से गौवंश हिंदू संगठनों की कार्रवाई के द्वारा पकड़ा गया था। अभी तक वो मामला ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में ये दूसरा मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही सिवनी जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पिछले दिनों भारी मात्रा में जो गौवंश है वो नदियों से और जंगलों से उनके अवशेष बरामद हुए थे और जिहादी तत्वों ने उन्हें बुरी बेरहमी से मारा, काटा गया था, उनके पैर काटे थे, उनका सिर काटा था गायों का और उसके ऊपर रासू का जैसी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। और उसी दौरान मध्य प्रदेश के मंत्रालय में मंत्रिपरिषद ने एक बड़ा कानून इसके विरोध में पारित किया था, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये जो वारदातें हैं वो होती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही कहीं कहीं। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सिवनी से ये मामला सामने आया है जहां पुलिस ने NH 44 में गौमांस से भरा एक ट्रक पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया गया। हालांकि 3 संदिग्ध आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ और जांच पड़ताल में फिलहाल प्रशासन जुटा हुआ है, पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इतनी भारी तादाद में गौमांस कहां से आया और गौमांस को
कहां ले जाया जा रहा था।